हेलो दोस्तों, मैं हूँ राकेश और आज हम लोग झारखंड जीके का थर्ड चैप्टर ज्योग्राफी का जो झारखंड ज्योग्राफी का है वो डिस्कस करेंगे। झारखंड के धरातलीय स्वरूप। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं बिना टाइम गंवाए। पहला क्वेश्चन है, पाट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पाट का शाब्दिक अर्थ, तो पाट का जो शाब्दिक अर्थ होता है समतलीय जमीन, यानी कि बराबर जमीन होता है पाट का शाब्दिक अर्थ। दूसरा सवाल, पाट क्षेत्र के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? पाट क्षेत्र की सबसे जो ऊपरी भाग होता है उसे टांड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टांड। पाट क्षेत्र के निचले भाग को क्या कहा जाता है? तो पाट क्षेत्र के निचले भाग को हम लोग जो है दोन कहते हैं। क्या कहते हैं? दोन। चौथा नंबर सवाल, निम्न में से कौन सी नदी पाट क्षेत्र से निकलती है? पाट क्षेत्र से निकलने वाली नदी का नाम है शंख नदी। कौन सी नदी? शंख नदी। पांचवा सवाल, पारसनाथ की पहाड़ी किस नदी घाटी के निकट अवस्थित है? मतलब कि पारसनाथ के पहाड़ी किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह है आपका बराकर नदी के किनारे स्थित। किस नदी के? बराकर नदी के किनारे। अगला 6 नंबर सवाल कहता है, झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र का औसत ऊंचाई कितनी है? तो झारखंड का छोटा नागपुर क्षेत्र की जो एवरेज ऊंचाई, औसत ऊंचाई है 760 मीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन है, झारखंड के पाट क्षेत्र की भौगोलिक आकृति किस प्रकार है? पाट क्षेत्र की भौगोलिक आकृति जो है वो त्रिभुजाकार है। कैसी है? त्रिभुजाकार है। अगला सवाल देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर सवाल कहता है, झारखंड का सबसे ऊंचा पाट क्षेत्र कौन सा है? तो झारखंड का सबसे ऊंचा पाट क्षेत्र जो है नेतरहाट पाट है। ठीक है। अगला सवाल, झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा पाट क्षेत्र कौन सा है? तो झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा पाट क्षेत्र जो है गणेशपुर पाट है। ठीक है। अगला 10 नंबर सवाल, झारखंड राज्य में नेतरहाट पाट की औसत ऊंचाई कितनी है? तो झारखंड राज्य में नेतरहाट पाट की जो औसत ऊंचाई है वो है 1180 मीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन कहता है, झारखंड के पाट क्षेत्र के समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो झारखंड के पाट क्षेत्र की समुद्र तल से औसत ऊंचाई जो है वो 900 मीटर यानी कि 900 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 12, रांची पठार की औसत ऊंचाई कितनी? यानी कि रांची की जो पठार है उसकी औसत जो ऊंचाई है वो 600 मीटर यानी कि 600 मीटर है। अगला है 13 नंबर, निम्न में से किस जलप्रपात का निर्माण रांची पठार द्वारा नहीं हुआ है? यानी कि रांची के पठार के द्वारा किस जलप्रपात का निर्माण नहीं हुआ है? तो रांची जलप्रपात का निर्माण जो नहीं हुआ है वो है धारागिरी जलप्रपात। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 14 निम्न में से कौन सा झारखंड की सबसे कम ऊंचाई वाला पठार है? तो झारखंड की सबसे कम ऊंचाई वाला पठार जो है वो है निचला हजारीबाग पठार। निचला हजारीबाग का पठार जो है झारखंड के सबसे कम ऊंचाई वाला पठार है। ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है, झारखंड के किस पठार का बाह्य पठार के नाम से भी जाना जाता है? तो झारखंड के निचला हजारीबाग का पठार को बाह्य पठार के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है, झारखंड का प्रसिद्ध पारसनाथ पहाड़ी किस पठारी क्षेत्र का भाग है? तो झारखंड का जो प्रसिद्ध पारसनाथ के पहाड़ी क्षेत्र है वो पठारी क्षेत्र जो है वो निचला हजारीबाग पठार का हिस्सा है। ठीक है। अगला सवाल है 17 नंबर, झारखंड का निचला हजारीबाग पठार किस प्रकार के चट्टानों से निर्मित है? तो झारखंड का निचला हजारीबाग पठार जो है वो पैरोक्सी प्रकार के चट्टानों से निर्मित है। अगला है 18 नंबर सवाल, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र के नुकीली पहाड़ियों को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? तो राजमहल पहाड़ी क्षेत्र के नुकीली पहाड़ियों को ये टोंगरी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? टोंगरी। नुकीली पहाड़ जो होता है उसे टोंगरी के नाम से जानते हैं। अगला है 19 नंबर सवाल, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र के गुंबद नुमा पहाड़ियों को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? तो झारखंड राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में जो गुंबद नुमा पहाड़ी क्षेत्र है उसको हम लोग टोंगरी के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों,
सबसे जो ऊपरी होता है उसको टांड कहते हैं, जो निचली होता है निचली छत को दोन कहते हैं, नुकीला नुमा को टोंगरी कहते हैं, और गुंबद नुमा को डोंगरी कहते हैं। ठीक है, इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला है झारखंड के भूमिगत जल की मात्रा अत्यंत कम होने का कारण इनमें से कौन से हैं और क्या है? तो पहला ऑप्शन है ऑर्कियनकालीन चट्टानों की अधिकता, बी है मृदा की छिद्रता का कम होना, सी है पठारी ढाल का पाया जाना, डी है उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी कारण है उसका। ठीक है, 21वां सवाल है छोटा नागपुर पठार का निर्माण निम्न में से किस पदार्थ से हुआ है? ऑप्शन ए नदी अवसाद, ऑप्शन बी हिमानी अवसाद, ऑप्शन सी लावा, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लावा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।